Good evening, students. Welcome to our YouTube channel, Roots of Civil Engineering. Roots of Civil Engineering. आपके अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच, राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच अपना कंटिन्यू चल रहा है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम है। कब कंडक्ट हुआ है? 18 जून 2022 को। इस पेपर में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन क्या कहता है? यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। 1942 हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1942 में। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है? नहीं। इसका संबंध किससे है? जयपुर रियासत से। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है? इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो अपने कौन से कथन सही है? इसमें पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड अपने कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। तो सिर्फ जो सेकंड कथन है ये सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जेंटलमैन एग्रीमेंट था क्या, किस किस के बीच हुआ। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये हुआ था जयपुर के पीएम थे, प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे श्री हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है। कहने का मतलब किस स्थल का प्राचीन नाम आश्रमपट्टन है। अब इसका आश्रमपट्टन का वर्तमान जो नाम है वो क्या है? झालापाटन, केशव राय पाटन, विराटनगर, भीनमार। तो इसका है केशव राय पाटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आश्रमपट्टन का वर्तमान नाम क्या है? केशव राय पाटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। अब 17वीं शताब्दी मतलब जो स्टार्टिंग है 1601 से लेके 1699 ईस्वी। ठीक है। अब इसमें कौन शासक था उस समय? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के टाइम पे उस टाइम शासक था महाराणा राज सिंह फर्स्ट। कौन था? महाराणा राज सिंह फर्स्ट। और उस टाइम हुआ क्या था? तो एक्चुअली टाइम क्या हुआ? 1678 ईस्वी में 1678 ईस्वी में मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। इनकी मृत्यु होगी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की। ठीक है। इनकी मृत्यु होने के पश्चात दिल्ली का शासन उस समय औरंगजेब के पास था। औरंगजेब मुगल शासक। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने सोचा क्यों नहीं मारवाड़ पर कब्जा किया जाए या मारवाड़ पर अधिकार किया जाए। तो ऐसा करने में वो सफल भी हो गए थे 1679 ईस्वी में।
1679 ईस्वी में मारवाड़ पर अधिकार हो गया था औरंगजेब का। ठीक है, लेकिन जो नए अधिकारी थे मारवाड़ के, अजीत सिंह, क्या नाम था उनका, अजीत सिंह, इनको राठौड़ ले गए मेवाड़ की शरण में। किनकी शरण में? मेवाड़ की शरण में। और मेवाड़ का जो वर्तमान शासक था वो थे महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। ठीक है, तो मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ ने औरंगजेब का मुकाबला किया। ठीक है, चुनौती दिया, मुकाबला किया। तो ये सारी स्टोरी है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन की। ठीक है, 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में, और इसकी स्टार्टिंग क्या थी? 1678 ईस्वी में। ठीक है, 1678 ईस्वी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 ईस्वी, 18 या 21 जून 1576 में। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। अब इनको हम जमा लेते हैं। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। खानवा का युद्ध 1527 में। सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ? 1192 का, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद में खानवा का युद्ध, और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो 3, 2, 1 आ जाएंगे, 3, 2 और 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था किन के मध्य? पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम राय पिथौरा भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवान विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ किला, या सोनारगढ़ दुर्ग भी हम इसे कहते हैं। तो जो सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास है कहाँ स्थित हैं? सोनारगढ़ दुर्ग में। अब सोनार का किला या सोनारगढ़ दुर्ग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अब इसे हम सोनार का किला भी कहते हैं, सोनागढ़ भी कहते हैं, और त्रिकुटगढ़, त्रिकुटगढ़ ये भी इसके नाम हैं। राजस्थान के जो लोक काव्य हैं उसमें इसे क्या कहते हैं? जैसानगढ़। जो सोनारगढ़ है, जैसलमेर दुर्ग है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये बिना चूने के निर्मित है, बिना चूने के निर्मित है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इस दुर्ग की जो छत है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो हवेली चित्रकला 17वीं शताब्दी, 20वीं, 18वीं या 19वीं शताब्दी? तो हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। अब एक्चुअली में क्या है कि जो बेवाण है ये क्या है? एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है। काष्ठ मंदिर। बेवाणों क्या कहा जाता है? मिनिएचर, मिनिएचर वुड टेम्पल। ठीक है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर है, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना नहीं। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, नहीं। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, नहीं। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। अभी मैंने आपको बताया कि बेवान क्या है? एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली में, नाक में, कान में या पैर में? तो दामन क्या है? एक प्रकार की अंगूठी है, ये कह सकते हैं हम, एक प्रकार की अंगूठी है। कहाँ पहनी जाती है अंगूठी? अंगुली में। ठीक है, तो दामन कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो कौन सी कला थी जिसमें ये प्रसिद्ध है? स्वामी हिसामुद्दीन ये प्रसिद्ध थे उस्त कला में। किसमें? उस्त कला में ये प्रसिद्ध थे, जिसके लिए इनको 1986 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, अब उस्त कला है क्या? उस्त कला ये कला है बीकानेर की। बीकानेर में जो ऊँट की खाल पर, ऊँट की खाल पर, ऊँट की खाल को मुलायम बनाकर तेल घी रखने की कुप्पे, कुप्पे या कूपिया या सुराइयाँ, चित्रांकन से युक्त लैंप बनाए जाते थे। उन्हीं के उसी कला को क्या कहा गया है? उस्त कला कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज का क्या कहते हैं? शादी हो जाती है, उसके बाद दूसरे दिन आशीर्वाद समारोह रखा जाता है, तो उसमें जो प्रतिभोज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कू, ओलंदी, आणो या बढ़ार? उसे कहते हैं हम बढ़ार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। राव चंद्रसेन किसके पुत्र हैं? राव मालदेव के। किसके हैं? राव मालदेव के पुत्र कौन थे? राव चंद्रसेन। ठीक है, जन्म कब हुआ राव चंद्रसेन का? इनका जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 ईस्वी। ये प्रथम राजपूत शासक थे। राव चंद्रसेन प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इनके उपनाम और भी हैं, जैसे कि
इसमें पूछा गया है मारवाड़ का भूला बिसराना। एक और भी उपनाम है इनके, कौन कौन से हैं? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किया? ऑप्शन है डॉक्टर श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली या एरिक डिक्सन। कौन थे? ये थे आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सम्मिलित कीजिए राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा और सर्वे हितैषणी सभा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। कब? 1919 ईस्वी। किसने की? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर, ठीक है। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। 2 जुलाई 1877। स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने। देश हितैषणी सभा, महाराणा सज्जन सिंह। कहाँ पे की थी ये? उदयपुर में, उदयपुर, ठीक है। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसी सिंह बारट ने। और लास्ट में कौन बच गई? सर्व हितैषणी सभा, इसकी स्थापना की है गोपाल दास ने। ये जो सर्व हितैषणी सभा है, इसके बाद में उपनाम पड़ गया था क्या? चूरू की कांग्रेस, क्योंकि इसकी स्थापना चूरू में हुई थी, तो अपने कार्यों की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? चूरू की कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, कूट को मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक या लेखक असंगत है? कौन सा असंगत है? देश दर्पण शंकरदान शामोद, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, बिल्कुल सही है। आप कर्ण से याद रख सकते हैं इसे, कर्ण से। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का। तो सूरज प्रकाश किसने लिखी? कर्णिदान। सॉरी, कर्णिदान किसने लिखी? हाँ, सूरज प्रकाश जो ग्रंथ है, ठीक है। किरतार बावनी, नेक्स्ट क्या है? किरतार बावनी, इसको लिखा है किरतार बावनी, इसको लिखा है कवि दूसा आड़ा। कवि दूसा आड़ा ने लिखा है, कवि ईश्वरदास ने इसे नहीं लिखा है। तो क्या पूछ रहा था वो? असंगत पूछ रहा था। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ रूपक किसने लिखी है? मंछाराम सेवक ने, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरतार बावनी किसने लिखी है? किरतार बावनी लिखी है दूसा आड़ा ने, कवि दूसा आड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरास्थल संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? सुनारी, गिलुंड, ओजियाना और जोधपुरा। सुनारी झुंझुनू में है, बिल्कुल सही। गिलुंड राजसमंद में है, ये भी सही है। जोधपुरा जयपुर में है, ध्यान रखना। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में है। जोधपुर में नहीं है, कहाँ है? जयपुर में है। ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ओजियाना कहाँ स्थित है? ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओजियाना कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? अकेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर। अकेशाही जैसलमेर बिल्कुल सही है। झाड़शाही जयपुर का सिक्का था। विजयशाही विजयशाही बीकानेर नहीं, जोधपुर का सिक्का है। कहाँ का है? जोधपुर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गजशाही जोधपुर का। ये भी बिल्कुल सही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे? अलग अलग एक प्रधान पीठ भी है और इनकी शाखाएं भी है। प्रधान पीठ है, ये कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। किसने इसकी स्थापना की? रामचरण जी ने। किसने? रामचरण जी। ठीक है। अब शाखा कौन कौन सी हैं? शाखा है रैन शाखा, सिंगथल शाखा और खेड़ापा। रैन शाखा। रैन शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत दरियाव जी। सिंगथल शाखा, सिंगथल, इसके प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक हैं रामदास जी, संत रामदास जी। अब यहाँ पे कौन सी पूछी गई है? रैन शाखा। रैन शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत दरियाव जी। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संत दरियाव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो क्वेश्चन नंबर 18, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आभानेरी कहाँ पे स्थित है? दौसा में। दौसा। आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो कौन से विकल्प सही हैं देखते हैं। पहला विकल्प, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था। बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है विश्व प्रसिद्ध है। और इससे क्वेश्चन भी पुट होता है कि आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आभानेरी? दौसा में। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। नहीं, पीपलाद माता का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो हमारे कौन कौन से जो विकल्प है वो सही हो गए? पहला और दूसरा, इसको हम मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8, 6, 28 या 18? कुवलय माला ग्रंथ है, किसने लिखा है? उदोतन सूरी ने। उदोतन सूरी ने। और इसमें राजस्थानी कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारिका गुप्ता, मिताली दास, अवनी लेखारा या गुलाबो सपेरा? क्वेश्चन नंबर 21, कौन है ब्रांड एम्बेसडर? वो है अवनी लेखारा। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, कबड्डी से, राइफल शूटिंग से या खो खो से? विमान कपूर संबंधित है राइफल शूटिंग से। किससे संबंधित है? राइफल शूटिंग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
बैतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? गंधर्व गान, कव्वाली, फड़ या मांड गायन? तो बैतूल बेगम कैसी है? मांड गायिका है, तो इनका संबंध किससे है? मांड गायन से। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी कोटा में या ऑप्शन डी उदयपुर में। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? जागृति बाल विकास योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, उड़ान के साथ शक्ति योजना या बालिका विकास योजना? तो किस योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान में किया गया है? वह है आईएम शक्ति उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? महाराणा प्रताप, आपको पता है हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अस्थायी राजधानी चावंड को। किसे बनाया था? चावंड को। और चावंड को राजधानी कब बनाया? ये बनाया था 1585 ईस्वी में। कब? 1585 ईस्वी। और 1585 ईस्वी से चावंड राजधानी रही थी मेवाड़ की 1613 ईस्वी तक। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड राजधानी कितने वर्ष रही? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड राजधानी रही 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। 1585 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी को। ठीक है, तो 1585 और 1597 कितने हो गए अपने? माइनस करेंगे तो 12 वर्ष। अब महाराणा प्रताप के बाद कौन बने शासक कौन बने? महाराणा अमर सिंह। कौन बने? महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह शासक बने 1597 ईस्वी में। 1597 से राजधानी 1613 ईस्वी तक चावंड किसके अंडर रही? अमर सिंह के। ठीक है, महाराणा अमर सिंह के। तो इनका शासनकाल कितने रहा? 16 वर्ष रहा। किसमें? चावंड राजधानी में। पूरा शासनकाल 16 वर्ष नहीं है। चावंड राजधानी कब तक रही? 16 वर्ष रही। 12 वर्ष किसके शासनकाल में रही? 12 वर्ष रही महाराणा प्रताप के और 16 वर्ष महाराणा अमर सिंह। तो टोटल चावंड राजधानी कितने वर्ष रही? ये रही 28 वर्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितने वर्ष राजधानी रही चावंड, तो 28 वर्ष रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? अनुराधा शर्मा, नमिता गोखले, मिठेश निर्मोही या राज शाही? तो क्वेश्चन नंबर 27 जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है राजस्थानी भाषा के लिए, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिठेश निर्मोही को। मिठेश निर्मोही को यह पुरस्कार दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? राजस्थान करंट से रिलेटेड है। करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व के 30 से बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? चौक जयपुर में, सांगानेर जयपुर, जोधपुर या किशनगढ़? तो इसका शिलान्यास चौक जयपुर में किया गया वर्तमान सीएम राजस्थान के श्री अशोक गहलोत द्वारा। श्री अशोक गहलोत द्वारा विश्व का तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है। कहाँ पर? जयपुर में, चौक जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? जयपुर को, अजमेर को, डूंगरपुर को या जोधपुर को? तो किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? डूंगरपुर को। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के डूंगरपुर जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? जनवरी 2022 को, मार्च 2022 को, अप्रैल 2022 को या मई 2022 को? तो कब किया गया है? अप्रैल 2022 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किन वनों को राजस्थान जीके से रिलेटेड अपना ये क्वेश्चन है नहीं, तो राजस्थान जीके से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। और अपने भारत देश की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी। ठीक है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, कथन दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलो, सांभर में कौन कौन सी नदी आके गिरती हैं बता देता हूं मैं आपको। सांभर में मैथा, खारी, दूपनगढ़, पांडी और खंडेल, ये नदी आके गिरती है कहाँ पर? सांभर में। 5 नदी आके गिरती हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है? सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिराल थर्मल या बरसिंहसर थर्मल? तो क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ा राजस्थान का तापीय विद्युत गृह कौन सा है? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, भाखड़ा नहर परियोजना में नहीं। ये कथन असत्य है। भाखड़ा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2%। कितना है? 15.2% है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो बिल्कुल सही है, ए, बी और डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हैं? ए, बी और डी, नीचे कूट को मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक और जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। लाल व पीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और सिरोही। इन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी देखिए, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जी, क्वेश्चन नंबर 45। खान व खनिज
कहाँ कहाँ किस खान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो डेगाना डेगाना खान में कौन सा खनिज पाया जाता है? टंगस्टन। मांडो की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? फेल्सपार। झामल कोटड़ा रॉक फास्फेट की खान है। गोठ मंगलोर ये जिप्सम की खान है। तो कूट को मिला लीजिए, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ईएडी जलवायु प्रदेश पूर्व राजधानी, डीबी डैश जलवायु प्रदेश उत्तरी राजधानी, डीए डैश जलवायु प्रदेश मध्य राजधानी, सीए डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब देखिए, ये राजस्थान का मैप हो गया अपना। सपोज कीजिए आप, एक्चुअल मैप तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ आपको हद तक समझ में जरूर आ जाएगा। ये सॉरी, ये देखिए, ये सपोज कीजिए राजस्थान का मैप हो गया अपना। अब राजस्थान का ये मैप है अपना, इसमें ये थर्नोवाइट ने जलवायु सिद्धांत दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो जाएंगे वो देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये एरिया अपना किस में आ गया? ई ए डैश डी में, ठीक है। ये एरिया ऊपर का डी बी डब्ल्यू में, डी बी डैश डब्ल्यू, ठीक है। बीच का एरिया अपना आ जाता है डी ए डैश डब्ल्यू में। और ये कुछ एरिया जो कहाँ का है, ये हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी पारा झालावाड़, और ये एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये वाला एरिया आ जाता है अपना सी ए डैश में, सी ए डैश डब्ल्यू में। अब इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ई ए डैश डी जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थानी, तो ये पूर्वी राजस्थानी नहीं है। ये कौन सा है? पश्चिमी राजस्थानी है। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये राजस्थान है अपना, यहाँ पे ई ए डैश है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ई ए डैश डी तो किस में हो गया? पश्चिम में हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। डी बी डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थानी बिल्कुल सही है। डी ए डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान ये भी सही है। सी ए डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थानी ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में था? झुंझुनू, धौलपुर, गंगानगर या दौसा? किस जिले में था? ये था झुंझुनू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? सी ए हैकेट, एम एस खुराना, ला टोचे या एम ए एम हेरोन? तो किसके द्वारा किया गया है? ए एम हेरोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर अक्षांश और देशांतर दे रखे हैं, अक्षांश और देशांतर दे रखे हैं। आपको पता है राजस्थान में सबसे ऊपर जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर सबसे ऊपर है। नीचे बांसवाड़ा, लेफ्ट में कौन सा है? जैसलमेर, और राइट में धौलपुर। कहने का मतलब उत्तर में श्रीगंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर।
अब इनका अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर तो 23/3 से 30/12 और 69/30 से 78/17 ये अक्षांश और देशांतर हो गए। अब मैच कर लेते हैं। बांसवाड़ा का अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। कितना है बांसवाड़ा का? 23 डिग्री 3 मिनट। जैसलमेर का कितना है देशांतरी विस्तार? तो जैसलमेर का है 69 डिग्री 30 मिनट। जैसलमेर का कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूरब। धौलपुर का 78 डिग्री 17 मिनट पूरब और गंगानगर का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, कौन सा कूट सही हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 49 का कूट हो जाएगा ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन खेती के लिए उपयुक्त है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादक देने वाली किस्म है, जबकि माही कंचन तो किसकी किस्म है? मक्का की। चावल की तो है नहीं है, किसकी है? मक्का की है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य ही पूछा है और हमें असत्य ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो ये एग्जाम है जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इससे राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो जो लेक्चर है उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको प्राप्त हो सके। कल मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।